तो बच्चों दो रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। आज हम लोग रिएक्शन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों ऐसी रिएक्शंस जिनमें कि वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का प्लेस लेता है कंपाउंड में, तो उसी को हम लोग कहते हैं, उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक और बात ध्यान देने वाली है इसमें कि हमेशा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, वही डिस्प्लेस करेगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। मतलब कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड से, तो अगर उस कंपाउंड में एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो उस मोर रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझते हैं उसको कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं जिंक मेटल से, जो कि सिल्वरी वाइट कलर का होता है। जब हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं तो जिंक मेटल जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है, वो प्लेस ले लेता है कॉपर का, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। और जिंक जब प्लेस लेगा कॉपर का, तो बन जाएगा क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर मेटल वहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये बाद में कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट का वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। और बाद में जो कॉपर मेटल था, जो कि लेस रिएक्टिव था इस कंपाउंड के अंदर, वो कॉपर मेटल बाहर हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन है एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जो कि कॉपर सल्फेट के साथ मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम मेटल क्या होता है बच्चों, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में या एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो अभी आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों के ध्यान में ना हो, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी देर में उसको बता भी दूंगा कि मैग्नीशियम मेटल, सबसे पहले आप लोग जान लें कि मैग्नीशियम मेटल कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिव होने के चलते मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, कंपाउंड कौन सा है, कॉपर सल्फेट में अनदर एलिमेंट कौन सा है, कॉपर। और जिस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं वो कौन सा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कॉपर को क्या करेगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, और बाद में फॉर्मेशन हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का। और मैग्नीशियम सल्फेट का यह कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस, और कॉपर मेटल जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है बाहर हो जाएगा। तो यही रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक अगला रिएक्शन है हम लोगों का, थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि कॉपर सल्फेट के साथ ही आयरन का होता है। कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो आयरन चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव, ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से। तो आयरन मेटल क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अब क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर मेटल कहाँ चला गया, बाहर। तो कॉपर मेटल यहाँ पे बाहर आ गया। तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, आयरन के यहाँ कॉपर की जगह पे आ जाने के चलते ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, और कॉपर मेटल फिर से बाहर चला जाएगा। ये एक्टिविटी है आप लोगों की किताबों में कि जब हम लोग आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। तो ये बच्चों क्या करते हैं इसमें कि कॉपर सल्फेट किसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग 10 ml ले लेते हैं, और उसमें हम लोग 1 या 2 आयरन की नेल्स, आयरन की कील उसमें डाल देते हैं। जब हम लोग आयरन की नेल्स उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये ग्रीनिश कलर का होने लगता है। और ये जो आयरन नेल्स होती हैं बच्चों, ये रेड ब्राउन कलर की होने लगती हैं। ये कलर का ग्रीनिश हो जाना ये बताता है कि ये आयरन सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, और आयरन नेल्स के ऊपर
रेड ब्राउन कलर का डिपोजिशन ये बताता है कि आयरन मेटल के ऊपर कॉपर मेटल का डिपोजिशन हो गया है, और इसीलिए जो आयरन नेल्स थी वो अब ब्राउनिश कलर की, रेड ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। तो बच्चों यही एक्टिविटी है कि क्या होता है जब आयरन नेल्स को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो आपका जवाब ये होगा कि वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें कि आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और आयरन नेल्स के ऊपर कॉपर मेटल का डिपोजिशन हो जाता है, और उसी कॉपर मेटल के डिपोजिशन के चलते ये जो आयरन नेल्स होती हैं वो रेड ब्राउन कलर की हो जाती है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 क्या है बच्चों? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं लीड मेटल से। ठीक है, तो लीड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो लीड भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ये भी क्या करेगा कि कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा क्या? लीड क्लोराइड, और बाद में कॉपर मेटल बाहर हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कॉपर क्लोराइड का कलर ग्रीन होता है, लीड का कलर होता है ब्लूइश ग्रे। बाद में जब लीड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा तब सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा कलरलेस, और कॉपर मेटल का तो आप लोग जानते ही हैं रेड ब्राउन। क्लियर है? अगला है एग्जाम्पल नंबर 5 कि जब सिल्वर नाइट्रेट जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, सिल्वर नाइट्रेट का जब कॉपर मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि कॉपर मेटल सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर देगा। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन जैसे ही होगा सिल्वर मेटल वहाँ से बाहर चला जाएगा। एक बात ज़रा ध्यान देनी है कि ये जो रिएक्शन होता है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर मेटल का, ये रिएक्शन सिल्वर मेटल की रिफाइनिंग में भी काम आता है उसके नाइट्रेट के ओर से। तो सिल्वर नाइट्रेट का अगर कोई और होगा उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कॉपर मेटल मिला देते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है कॉपर नाइट्रेट का और सिल्वर मेटल वहाँ पे हमें प्योर मिल जाता है। अगला रिएक्शन है बच्चों आयरन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कि जब आयरन मेटल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, आयरन के बुरादे डाल देते हैं हम लोग, तो आयरन क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन की जगह वो खुद ले लेता है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? आयरन 2 क्लोराइड का, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाता है। आयरन 2 क्लोराइड यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बच्चों इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ज़रा ध्यान से, जिस मेटल का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं X। ठीक है, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। कितने क्लोरीन एटम हैं FeCl2 में? 2। इक्वल टू में हम लोग कर देंगे 0, तो X = क्या हो जाएगा? +2। तो ये जो +2 आया है बच्चों यही है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट FeCl2 में। चूँकि आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसी के चलते इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता रहता है। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे तो सिंपली आप लोग वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि आयरन यहाँ पे किस फॉर्म में है? +2 के फॉर्म में है +2 के फॉर्म में है। और जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों इसको स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। तो +2 के फॉर्म में है तो इसीलिए इसको 2 लिखा गया है, तो आयरन 2 क्लोराइड। क्लियर हो रही है बात? हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो रही है। अब अगला रिएक्शन है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कि मैग्नीशियम मेटल का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम फिर से हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको ये क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 क्लोराइड हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी हमेशा 2 ही होती है, 1 नहीं होती, या फिर उसके अलावा कुछ नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड सिर्फ लिख देंगे तब भी सही है। मैग्नीशियम 2 क्लोराइड लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम कोई ट्रांजिशन मेटल नहीं है। बात करते हैं अगला रिएक्शन जब सोडियम मेटल का रिएक्शन होता है वाटर के साथ।
सोडियम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, तो चूँकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये वाटर से जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस करेगा और हाइड्रोजन का प्लेस खुद ले लेगा और फॉर्मेशन कर लेगा अपने हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है अगला, क्लोरीन गैस का या क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं पोटाशियम आयोडाइड के साथ। ये रिएक्शन ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे थे कि मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहे थे या मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहे थे, लेकिन इस रिएक्शन में कुछ अलग है। क्या अलग है ज़रा देखिए ध्यान से। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयोडीन, और क्लोरीन चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से। जब आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा तो क्लोरीन क्या फॉर्म कर लेगा इसके साथ, पोटाशियम के साथ, पोटाशियम क्लोराइड, और आयोडीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बच्चों ये सब सारे रिएक्शंस जो थी, ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्वस सॉल्यूशंस में हो रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, इस बात को ध्यान दिया होगा कि सब में एक्वस सॉल्यूशंस यूज़ हो रहे थे, चाहे पोटाशियम आयोडाइड का हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो, चाहे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो, चाहे सिल्वर नाइट्रेट का हो, चाहे कॉपर क्लोराइड का हो। जो भी रिएक्शंस आप लोग देख रहे थे ये एक्वस सॉल्यूशंस में हो रहे थे। लेकिन अब कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो कि सॉलिड स्टेट में ही हो जाती हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। मैग्नीशियम क्या करेगा, चूँकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और कॉपर मेटल वहाँ से बाहर चला जाएगा। तो ये रिएक्शन सॉलिड स्टेट में ही हो जाती है, या ये कहें हम लोग कि गर्म करने पे मैग्नीशियम मेटल को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कॉपर मेटल वहाँ से बाहर चला जाता है। अगला रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ। आयरन ऑक्साइड के एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्युमिनियम मेटल आयरन को डिस्प्लेस करेगा और फिर क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन मेटल, जो कि मोल्टन स्टेट में मिलेगा। मैंने आप लोगों को ये भी जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें जो मैंने अभी जो बताया है कि आयरन अलग अलग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसीलिए आयरन जो ये वाला है, ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसमें आपको आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए आज की जो ये वीडियो है बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।